जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम सभी समझते हैं कि कोरोना वायरस जो कि इस समय के लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुका है, इससे छुटकारा कैसे मिले, या फिर कोरोना वायरस हमारे शरीर के अंदर करता क्या है, कैसे पहुंचता है। कोरोना वायरस के बारे में लगभग पूरी जानकारी मैं आज आप लोगों को दूंगा। कुछ लोग कहते हैं शराब पीने से कोरोना वायरस, जो शराब पीते हैं उनको नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं कि जो मेहनत बहुत परिश्रम करते हैं उनको कोरोना वायरस नहीं होता। अरे मैं आज इन सारी बातों से पर्दा जो है उठाने वाला हूँ, इन सारी बातों को क्लियर करने वाला हूँ। तो इससे पहले सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा कि कोरोना वायरस जो होता है ये कैसे होता है, क्या होता है इसमें। सपोज कीजिए कोरोना वायरस की कोई बॉडी है, ये एक कोरोना वायरस की बॉडी मान लीजिए, इसके चारों तरफ एक ऐसे से निकल रहा है, इनको स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं। चारों तरफ नुकीले चीजें से नुकीला नुकीला निकला रहता है कोरोना वायरस के, जिसको स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पाइक प्रोटीन। इसके अंदर होता है इसका जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है इसका? जेनेटिक मटेरियल। ये क्या करता है, मान लीजिए इनमें दो ही चीज मुख्य हैं, एक स्पाइक प्रोटीन, एक इसका जेनेटिक मटेरियल। स्पाइक प्रोटीन का काम क्या है कि ये कोरोना वायरस को हमारे फेफड़ों के अंदर पहुंचाता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है कि यह जैसे एक आपके शरीर में एक पहुंच जाए तो अपनी संतानें धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़ अपनी संतानें बनाएगा। वहां पे हजारों करोड़ों कोरोना वायरस आपके शरीर के अंदर हो जाएगा। अगर एक भी कोरोना वायरस आपके शरीर के अंदर पहुंचा तो पक्का है कि काफी वहां पर ज्यादा कोरोना वायरस हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस सिर्फ संपर्क में, किसी के संपर्क मतलब इफेक्टेड पर्सन के संपर्क में आने से फैलता है। अब वहां पे दो चीजें हैं, अगर कोरोना वायरस आपके नाक के थ्रू अंदर जाता है तब क्या होगा, और मुंह के थ्रू अंदर जाता है तब क्या होगा। आप सभी जानते हैं कि जब कोरोना वायरस मुंह के थ्रू अंदर जाएगा तो आंत में जाएगा, तब वो आपको इन्फेक्टेड कम करेगा। लेकिन अगर नाक के थ्रू अंदर जाएगा तो सीधा फेफड़े में जाएगा, जिससे आपकी सांसें रोकने का प्रयास करेगा। अब सुनिएगा, जब वह मुंह, जैसे आपने फ्री फायर या पबजी खेला होगा तो वहां पे जब पैर के नीचे, यहाँ कमर के नीचे गोली मारते हैं तो कम डैमेज देता है। कमर से लेकर यहाँ तक गोली मारते हैं तो हल्का ज्यादा डैमेज देता है। यहाँ से ऊपर अगर हेडशॉट सीधा लग गया तो बहुत ज्यादा डैमेज देता है। तो उसी प्रकार से कोरोना वायरस जो होता है, अगर मुंह के थ्रू अंदर गया तो कम डैमेज देगा, नाक के थ्रू अंदर गया तो ज्यादा डैमेज देगा। अंदर जाके करता क्या है, सिंपल सी बात सुनिएगा। जो ही कोरोना वायरस अंदर गया तुरंत फेफड़े, मान लीजिए हम आपका ये फेफड़ा है, फेफड़ा की तरफ ये शक्कर ट्यूब लगे रहते हैं, ऐसे ऐसे करके शक्कर ट्यूब लगे रहते हैं, ऐसे ऐसे फेफड़े में ऐसे शक्कर ट्यूब लगे रहते हैं। ये देखिए फेफड़ा जो होता है, फेफड़े की स्किन, ये कुछ खास चीजों को ही अपने अंदर जाने देता है, जैसे विटामिन, प्रोटीन, ये इन सारी चीजों को अपने अंदर जाने देता है, जिसकी लिस्ट में कोरोना वायरस नहीं है। तो फेफड़े की स्किन के अंदर ये कोरोना वायरस नहीं जा सकता है। ये क्या करता है, इसी जाके जो सकिंग ट्यूब होता है इसी पे जाके चिपक जाता है, बस ये तुरंत इसको सक करके खींच के अंदर भेज देता है। जो सकिंग ट्यूब होता है खींच के फेफड़े के अंदर भेज देगा। फेफड़े के अंदर पहुंचते ही ये तुरंत चारों तरफ खोजने लगता है कि वो कहाँ है, राइबोसोम कहाँ है, फोटोकॉपी मशीन जिसको बोलते हैं। राइबोसोम किधर है, किधर है राइबोसोम। राइबोसोम का काम सिर्फ इतना होता है कि वो जो होता है राइबोसोम प्रोटीन की फोटोकॉपी करता रहता है, मतलब आपके शरीर में प्रोटीन देता रहता है। अब प्रोटीन क्या, उसके जो फोटोकॉपी मशीन, मान लीजिए सपोज कीजिए जैसा पेपर रखेंगे वैसा फोटोकॉपी निकालेगा। तो कोरोना वायरस क्या होता है कि जाके वो प्रोटीन को हटा के खुद को वहां खुद का पेपर रख देता है, और कोरोना वायरस की धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़ फोटोकॉपी वहां पे होने लगती है। और हमारे फेफड़े में जो होता है बहुत ज्यादा कोरोना वायरस यहाँ पर फैलने लगता है, पूरा कोरोना वायरस से भर जाता है पूरा फेफड़ा। यही सिस्टम होता है फोटोकॉपी मशीन, यानी कि राइबोसोम का काम होता है कि पूरा भर गया, अब आपको सांस कहाँ जाएगी, सांस लेने में परेशानी होने लगती है। इसी प्रकार से अब क्या होगा, जब मान लीजिए हमें बहुत ज्यादा कोरोना वायरस आने लगा तो आपका इम्यून सिस्टम जिसको इम्यूनिटी बोलते हैं, वो कहेगा अरे क्या चीज है, नया चीज कहां से आ गया, अभी तक कोरोना वायरस आपके शरीर में था नहीं। अब वो शुरू करेगा मार काट, कोरोना वायरस को मारना शुरू करेगा, एक एक करके मारना शुरू करेगा। आपका इम्यून सिस्टम जो ज्यादा हेल्थ रहता है, मतलब स्वस्थ रहता है, उसकी इम्यूनिटी ज्यादा होती है, वो आराम से कोरोना वायरस से जंग जीत लेगा। लेकिन जो थोड़ा इन्फेक्टेड है, ओल्ड एज के हैं, या किसी प्रकार की बीमारी से परेशान है, ग्रस्त है, उनका इम्यून सिस्टम कम होता है। इम्यूनिटी कम होने का एक और कारण है कि आपको थोड़ी सी कोई बीमारी हुई, हल्का सा बुखार होता है, तुरंत आप जाके कहीं ना कोई दवा खा लेते हैं। अरे अपने इम्यूनिटी सिस्टम को लड़ने दीजिए उस बीमारी से, तभी तो बढ़ेगा। जैसे आप ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, उसी प्रकार इम्यूनिटी का उपयोग करने से, दिमाग यूज करने से दिमाग बढ़ेगा। उसी प्रकार से इम्यूनिटी जो होती है उसका जब आप यूज करेंगे जितना ज्यादा उतना ज्यादा बढ़ेगी। तो लोग दवा मत खाइए यार, तनी छोटी छोटी बीमारी पर आप लोग दवा तुरंत पैरासीटामॉल, सोमो खा लेते हैं, ये गलत बात है। यही आप मतलब आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है।
तो वहां पे कोरोना वायरस से तुरंत आपकी इम्यूनिटी का झगड़ा होने लगेगा, काट मार। सभी जानते हैं जब दो चीजें आपस में टकराती हैं तो उसमें उत्पन्न होती है, तो आपको बुखार आ जाता है, वहां पे आपका टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। यही सिस्टम है कि टेम्परेचर नाप कर भी कोरोना वायरस का पता लगाया जाता है कि अगर इनका टेम्परेचर ज्यादा है मतलब इम्यूनिटी झगड़ा कर रहा है, वहां पे इम्यूनिटी झगड़ा कर रहा है वहां पे, तो पता लग जाता है कि हाँ कोरोना वायरस है। आप सिंपल सी बात सुनिएगा, अगर कोई ऐसा ट्रिक लगा दिया जाए, ये आरएनए सब होता है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल, अगर कुछ ऐसा कर दिया जाए कि इसका जो ये वाला जो स्पाइक प्रोटीन है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से खत्म हो जाए, तो कोरोना वायरस का कोई अस्तित्व तो नहीं रह जाएगा, या फिर ये जेनेटिक मटेरियल इसका कुछ डाउन हो जाए, कमजोर हो जाए, तो इसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो बात को सुनिएगा, अगर आपके हाथों में कोरोना वायरस लगा है तो अगर आज सबसे ज्यादा कारगर और महत्वपूर्ण लगभग 80% काम करता है आपका हैंड सैनिटाइजर। सैनिटाइजर क्या करता है कि जो इसका जो चारों तरफ स्पाइक प्रोटीन लगा होता है इसी को पूर्ण रूप से खत्म कर देता है, मार काट के खत्म कर देता है पूरा कोरोना वायरस। तो जब कोरोना वायरस अगर ये ऐसा नहीं रहेगा, चिकना हो जाता है, तो ये सकिंग ट्यूब उसको खींच के आपके फेफड़े के अंदर नहीं ले जा पाएगा, जिससे आपको इन्फेक्शन मतलब नहीं होगा कोरोना से। अब ऐसा अगर हो तो कुछ लोग सोचते हैं कि सैनिटाइजर आप पी का है दवा के रूप में, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। सैनिटाइजर जो होगा वो जब कोरोना वायरस की खलरी तक उतार देता है, मतलब उसकी जो खाल होती है उसको उतार देगा, तो अंदर जाएगा तो भी नुकसान पहुंचाएगा। और दूसरी बात, जो चीजें हम खाएंगे हमारे पेट में जाएगा, आंत में, वो फेफड़े में नहीं जाएगा, जिससे कोरोना वायरस को कोई नुकसान नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं जो दारू पीते हैं उनको कोरोना वायरस नहीं होगा, नहीं, दारू जो पीते हैं पेट में जाएगा, वहां पे फेफड़ा से कहाँ रिलेशन रह गया, तब भी आपको कोरोना वायरस हो सकता है। मेहनत करने ना करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे आप कितने भी मेहनती हो, कोरोना वायरस आपको भी हो सकता है, इसलिए सावधान रहिएगा। अब बात को समझते हैं कि हैंड सैनिटाइजर कितना काम करता है, कि इनको पूरा उधार देता है। अब ये एक प्रकार का डीएनए वायरस, आरएनए वायरस होता है, RNA वायरस होता है। भारत में कई प्रकार की वैक्सीन इस प्रकार इस समय लगाई जा रही हैं, जिसमें सबसे सस्ती वैक्सीन है कोविशील्ड, SHIELD। कोविशील्ड सबसे सस्ती वैक्सीन है, इसको 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर पर आराम से रखा जा सकता है, जिससे ये जो है भारत में यही चल रही है। इसमें है क्या कि इसका जो जेनेटिक कोड है, जेनेटिक कोड इसको उखाड़ के और इसी में केमिकल उनकल डाल के इसको कमजोर कर दिया गया है, कोरोना वायरस को कमजोर कर दिया गया है। ये जो कोविशील्ड दवा है ना, ये एक प्रकार का कोरोना वायरस ही है, लेकिन केमिकल सेमिकल डाल के इसका खलरी वलरी जो खाल वाला है इसको उधाड़ के इसको कमजोर कर दिया गया है, और अब आपके शरीर में इसको इंजेक्ट कराया जाता है। जब बॉडी में आपके नकली कोरोना वायरस इंजेक्ट कराया जाएगा तो होगा क्या, आपका जो इम्यून सिस्टम है इसको तुरंत रोकेगा। अब ये नकली कोरोना वायरस है, आपको इन्फेक्ट भी नहीं कर पाएगा। इम्यूनिटी आपको जो है, आपकी जो इम्यूनिटी है वो तुरंत इस पर कारगर होगी कि तो और नया चीज आ गया, इसको मारो 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 मारो। तो जब आप दवा लगवा के आते हैं, जो टीका लगवा के आते हैं, तो आपको हल्का बुखार आ जाना जायज है, क्योंकि नकली कोरोना वायरस की आपकी इम्यूनिटी से झगड़ा हो रहा होता है, जिसके कारण आपका शरीर जो होता है गर्म हो जाता है। तो वहां पे चीजें जेन्यून है और जायज है कि आपका जो मतलब आपका बुखार आ जाए, हल्का शरीर में दर्द वगैरह, ये सारी चीजें जेन्यून है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोरोना हो गया है। और इस प्रकार से मतलब अब जब कहीं गलती से इम्यूनिटी आपकी ज्यादा हो जाती है, गलती से कहीं असली कोरोना आ गया, इम्यूनिटी ज्यादा है, तो मार 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 तुरंत मार के उसको खत्म कर देगी। एक चीज आप लोग और सुने होंगे, प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए एक बार आपके शरीर में कोरोना पहुंचा, तो पहचानने में थोड़ा देर लगेगा। मान लीजिए कि आपको कभी किसी ऐसी चीज की पत्ती दिखाई जाए जिसका पौधा आपने कभी ना देखा हो, तो आप उसको पहचान नहीं पाएंगे किस चीज की पत्ती है। लेकिन अगर कुछ समय मतलब उसके साथ रहे या उसके साथ बीता कि ये ऐसा पेड़ है, तब दोबारा अगर उसकी पत्ती दिखाई जाएगी तुरंत पहचान जाएंगे कि हाँ तो पपीता की पत्ती है, सेब की पत्ती है, तुरंत पहचान जाएंगे ना। तब आपका इम्यून सिस्टम जो है तुरंत कारगर हो जाएगा, तुरंत इस काम करना स्टार्ट कर देगा, है ना। बिल्कुल सिंपल सी बात है। उसी प्रकार से जब आपका एक बार कोरोना किसी को हो जाता है, उसकी जो प्लाज्मा होती है अगर किसी व्यक्ति के अंदर इंजेक्ट करवा दी जाए तो वहां पे पूरा प्लाज्मा हो गया। अगर कोरोना कहीं से आया तुरंत उसको पहचानेगा धुआंधार, और धुआंधार तुरंत इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा और कोरोना को मारकर खत्म कर देगा। तो प्लाज्मा थेरेपी भी बहुत कामगीर है इसको। और हाँ, सबसे बड़ी बात, 2 महीने से कम का प्लाज्मा होना चाहिए। मतलब किसी को ऐसे व्यक्ति को कोरोना हुआ हो जिसको 2 महीने अभी ना बीते हुए ठीक हुए, इसका 2 महीने से कम का प्लाज्मा होना चाहिए, जिससे आप आराम से ठीक हो सकते हैं। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर कोरोना के बारे में आप और कोई जानकारी चाहते हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं पूरी जानकारी आपको कोरोना वायरस के बारे में दूंगा। और आगे की आने वाली वीडियो में बताऊंगा कोरोना की जांच कैसे की जाती है, क्या सिस्टम्स होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, ऑक्सीजन जो हमारे इस समय ऑक्सीजन की किल्लत बहुत ज्यादा है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है। इन सारी वीडियो के लिए बना रही आप सभी अंश 5G अकेडमी के साथ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।